गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एडिटिव इनवर्स हमने कर लिया था क्वेश्चन 2। आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे, राइट। क्वेश्चन 3 इज वेरीफाई। क्वेश्चन 3 बी पार्ट करूंगी मैं, ए पार्ट आपका होमवर्क है। वेरीफाई माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और बी पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू गिवन है -13/17। ओके, प्लीज लिसन इट फर्स्ट। इसको हमने कैसे वेरीफाई करना है। जब भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है हम x की वैल्यू दोनों साइड्स पे फिल कर देते हैं, ऑन राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ यू सी, जब मैंने यहाँ फिल किया माइनस ऑफ माइनस x दैट इज -13/17 इज इक्वल टू -13/17। अब ये माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 13/17. This is equal to -13/17. Plus minus minus. So -13/17 is equal to -13/17. Left hand side is equal to right hand side. Hence verify. Hence verify. Okay. I hope this question is clear to you all. Now next is question number 4. Question number 4. Question 4 is related to multiplicative inverse. I want कि पहले सभी सुन लो। I am watching सनसिंग लगा हुआ है, आराम से नीचे बैठ के अपना नोट डाउन करने। पहले सुन लो, फिर I'll give you time to note down. Diksha, please listen first. Then I'll give you time to note down. So question number 4, इसके हम करेंगे 4th, 5th and 6th part. ये 3 पार्ट इसके मैं डिस्कस करा रही हूँ। 4th part is -5/8 into -3/7. 5th is -1 into -2/5 and 6th is -1. As I told you, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे जब भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो पहले हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और कल हमने इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस करे थे जिसमें हम पहले उसको सॉल्व कर रहे थे फिर फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 5 3 सा 15, 8 7 सा 56, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ जाएगा 56/15। All right, I hope it is clear. Now for the next one, again we'll solve the expression first. Minus minus plus 1 into 2/5 is 2/5. So its multiplicative inverse is 5/2. Okay, और -1 का multiplicative inverse क्या होता है? -1 itself. 1 and -1 इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस यू हैव टू डू ऑन योर बुक इटसेल्फ, बुक पे ही हो जाएगा ये। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमें ये बताना है। फर्स्ट में हमने किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सेम रैशनल नंबर आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, so you can write it there, multiplicative identity. सेकेंड केस में 13/17 into -2/7 is equal to -2/7 into -13/17. So which property is this? This is commutative property. क्योंकि ऑर्डर चेंज हुआ है, so this is commutative property. Now next, 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या है? दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है बच्चे, अगर हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 1। अगर हम किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। आंसर कम्स आउट टू बी 1। I hope clear to all.
Okay, now next is question number 6. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. हमें क्या बोला है इसमें? Question 6. First of all, reciprocal of minus 7 by 16 क्या आ जाएगा? 16 अपॉन minus 7. So हमें क्या बोला है? आंसर हमारा कैसे आएगा? हमने 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना था 16 by minus 7 के साथ. You'll do it and you'll tell me the answer. आप मल्टीप्लाई करोगे और मुझे आंसर बताओगे क्या आया. So answer is minus 96 upon 51. Question 7 आपका होमवर्क है. Question 8 भी आपका होमवर्क है. अब हमें करना है Question 9. अब हमें करना है Question 9 and you have to listen Question 9 very carefully because अगर आप Question 9 नहीं सुनोगे तो आपको Question 8 नहीं आएगा, which is your homework. ठीक है? Please listen now. Question is 0.3 क्या 0.3 जो है is a multiplicative inverse of 3 1 by 3. They are asking कि क्या 0.3 3 1 by 3 का multiplicative inverse है. बच्चा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1. अगर इनका प्रोडक्ट 1 आ गया तो यस इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अगर नहीं आया तो नो. तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे. ये क्या बन जाएगा? 3 by 10. ये क्या बनेगा? 3 3 9 + 1 10 by 3. यही है ना, माइनस का साइन तो नहीं है. ओके, सो इसको हमने कट किया 1 1 1 1. आंसर इज 1. 1 आ गया तो हम लिखेंगे since the product is 1 therefore 0.3 is multiplicative inverse of 3 sine 1 by 3. Right? Is it okay? So हमारा 9th क्वेश्चन हो गया है. नोट कर लो इसको. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट डाउन. यस बच्चे, इस क्वेश्चन में चेंजेस यहाँ चेंज कर लो. 13 into 7 is 91. ओके, मेक द चेंजेस. इट्स minus 96 upon 91. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10. हमें आंसर देना है वन वर्ड में. And these two questions 10th and 11th again we'll do on the book only. So write the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा rational number जिसका reciprocal नहीं होता. Raise your hands. फिर मैम आपको unmute कर देंगे. Raise your hands. Okay. आशा मैम किसी को भी unmute कर दो, किसी एक को randomly. Those who have raised their hands. हाँ जी मैम 0. यस, 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता परिणिका? 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता बेटे? यू सेड 0, दैट इज करेक्ट, बट उसका रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता? मैम बिकॉज उसके आगे और नीचे कोई भी नंबर नहीं लगता. एज अ फ्रैक्शन हम मैं लगा सकती हूँ. सी आई थिंक राइट इट हैज 0 बाय खुदा ना बोली चल लगा दिया मैंने. मैम बिकॉज 0 हैविंग नो वैल्यू. नो, ऐसा नहीं है. इसका रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता? बिकॉज इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो 1 by 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आता बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड. दैट्स व्हाई इट्स रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर कि इसका रेसिप्रोकल क्यों एग्जिस्ट करता? यस मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स दैट. यस मैम. पहले हैंड्स डाउन करो. सभी अपने हैंड्स डाउन कर लो. Put your hands down, everyone.
Akal, Simar, Pratyush, hands down. Okay. Now next, rational number that are equal to their reciprocals. वो rational numbers अभी मैंने बताया आपको, अभी एक तो मैंने बताया आपको. आशा मैम किसी को अनम्यूट कर दो. आशा मैम किसी एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर दो. मैम 1 and -1. Yes, 1 and -1. 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा? 1. Then the rational number that is equal to its negative. ये भी हमने डिस्कस किया था जब मैंने होल नंबर्स बताए थे आपको. Rational number which is equal to its negative, it's 0. क्योंकि 0 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. 0 एक न्यूट्रल नंबर है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव दोनों में है, राइट? सो इट इज अ न्यूट्रल नंबर. Then question 11, 0 has dash reciprocal. 0 has no reciprocal. 0 का कोई reciprocal नहीं होता. फिर the numbers dash and dash are their own reciprocals. 1 and -1. Second blank. ये already ऊपर ही डिस्कस करे हुए सेम ही आंसर्स हैं. Reciprocal of -5. Yes, Diksha, unmute yourself. Diksha, reciprocal of -5. -1/5. Yes, अब दीक्षा आप म्यूट मत करना अपने आप को, वेट करो जरा. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x. दीक्षा मैम x. तो यहाँ Ma'am, x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है दीक्षा? Why x नॉट इक्वल टू 0 written here? Can you explain? ओके, म्यूट कर लो अपने आप को. x नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि x डिनोमिनेटर में अगर x 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा. ठीक है. देन प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ये हम कर चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में. रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, राइट? अब आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. वैसे मैंने अदरवाइज कई बार बोला है कि जब भी आप मैथ्स की क्लास लगाते हो आपके पास पेंसिल, स्केल, आपका मींस कंप्लीट टूल किट आपके पास होनी चाहिए. एवरी टाइम यू विल कीप योर टूल किट रेडी विद यू व्हेनेवर यू अटेंड अ मैथ्स क्लास. ठीक है. तो फिर भी मैं आपको आज का टाइम दे रही हूँ, आज मैं नहीं करवा रही हूँ. कल हम नंबर लाइन करेंगे. आपके पास अपनी स्केल, पेंसिल, सब कुछ रेडी होना चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द टूल किट ऑफ मैथ्स. फाइन. फिर हम कल स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन. अब आज हम टॉपिक करते हैं टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. हेडिंग दे दो, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. Rational numbers between two rational numbers. ये between लिखा है, मैंने कंफ्यूज मत होना. Rational numbers between two rational numbers. अगर हम two rational numbers की बात करें तो there exist infinitely many rational numbers between two rational numbers. ठीक है. टू रैशनल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं. तो दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. राइट डाउन. ये हेडिंग देने के बाद आप लिखोगे बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स there is infinite many rational numbers. There is infinitely many rational numbers. Between any two rational numbers, there are infinite many rational numbers. There are infinitely many rational numbers. So अगर हमें कोई पूछे कि ये टू रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं. इप्शिता, जतिन एंड सहजप्रीत, you are raising your hand. Do you have any doubt?
if you don't have any doubt तो अपने hands down कर लो. सहजप्रीत, ओके फाइन. सो ये था रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट. अब लाइक तो करते हैं इनफाइनाइट, तो उसको फाइंड कैसे करना है हमने आज ये सीखना है. सो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रही हूं मैं आपके साथ. Exercise 1.2 question 4. अब question 4 क्या है? Find 10 rational numbers. Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. Please listen it very carefully now. इसको ध्यान से सुनना है. Written work छोड़ दो. I'll give you time to note down. मैं पूरा टाइम दूंगी नोट करने के लिए. अभी रिटन वर्क के पीछे मत भागो प्लीज. नंदिनी प्लीज लुक एट द बोर्ड. ये 2 रैशनल नंबर्स गिवन हैं और हमें बोला है इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें सबसे पहले क्या करना होगा? डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा. महक, आप अपनी बुक पे क्यों फ्लैश कैमरे की कर रहे हो बच्चे? क्या कर रहे हो आप? महक 8th ग्रीन. महक, व्हाट आर यू डूइंग? सो -2/5 एंड 1/2 के इन बिटवीन हमें रैशनल नंबर्स 10 फाइंड आउट करने हैं. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे. आर दे सेम? नो दे आर नॉट सेम. तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे. सबको डिनोमिनेटर सेम बनाना आता है. एलसीएम लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -4/10. इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 5/10. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए. Our first step is done. तुषार, very good. तुषार, very good. So denominator सेम हो गए. अब हम देखते हैं न्यूमरेटर को. -4 और 5. देखो -4 और 5 के बीच में 10 नंबर्स आ रहे हैं. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. देखो कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स आ रहे हैं. बट हमें कितने चाहिए? वी नीड 10 नंबर्स. 10 नंबर्स चाहिए हमें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आई डू, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ. सो ये बन जाएगा -40/100 और ये बन जाएगा 50/100. ठीक है. नाउ यू कैन फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम. -40 और 50 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो. कौन कौन से आ जाएंगे? 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 and 10/100. आगे 10 रैशनल नंबर्स. ठीक है. सो आप लिखोगे 10 रैशनल नंबर्स. 10 रैशनल नंबर्स between -2/5 and 1/2 are. तो ये आ जाएंगे. ठीक है. ओके. सो ये 10 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे. So question 3 में write any 5 rational numbers which are smaller than 2. Any 5 rational numbers you can write. जितने भी negative rational numbers होंगे वो सब 2 से छोटे होंगे. जो मर्जी लिख दो. -1/2, -1/3, -1/4, जो मर्जी लिख दो. Any 5 rational numbers. लिख दोगे ना? करो इसको अभी.